सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ्स परसेंटेज जो वन शॉर्ट वीडियो है वो करने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले जो है सवाल करेंगे, सवाल के साथ साथ कंसेप्ट सीखेंगे और उसके शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो ये मानो कि पूरे जो है वन शॉट आपको परसेंटेज कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आप चाहो तो इसका आर एस अग्रवाल या एस चांद का बुक निकाल कर वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस यहाँ पे कंसेप्ट सीख लो। ठीक है, तो हर कंसेप्ट का और टाइप वाइज सवाल लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इसको करना है। और ये कंसेप्ट जो होता है एक इंक्रीज्ड पे होता है, यानी कि बढ़ता है कोई चीज़। जैसे कि आपके पास जो है 100 रुपया है। ठीक है, और हर चीज़ जो आपको इसमें परसेंटेज में मानना है आपको 100 रुपया ही मानना है। ठीक है, तो 100 रुपया पे यदि आपको 20% बढ़ाना हो तो 100 का क्या करते हो, प्लस 120 कर देते हो, यानी कि 120% हो गया। अब इसमें कहते हो कि 20% माइनस करना है, तो 100 में कितना करते हो, -20, तो हो जाता है 80%। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, यानी कि 100 पे अगर हम कह दिए कि यहाँ पे 125 है। ठीक है, अब 125 को हम 25% बढ़ाना चाहते हैं या फिर 20% बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 20% अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन है तो 20% का इसको फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ देते हैं। फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हो, तो 20 है और परसेंटेज है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। और ये 100 आता है तो कितना हो जाता है, 1/5, यानी कि 5 पर जो है एक की वृद्धि। तो 5 पर एक की वृद्धि कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 5 का मान 125 है, यानी कि 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो ये जो है 25 गुना है, तो अब कितना हो जाएगा, 25 छक 150, यानी कि ये 150 अब जो हो जाएगा, यानी कि हम 20% बढ़ाएंगे तो इस तरह से हम सवाल को फ्रैक्शन में तोड़ के रेशियो में बनाकर करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इसको मैं जो है 250 को 20% बढ़ाने पर इसका मान क्या होगा, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, सवाल को अब सॉल्यूशन करते हैं। सवाल क्या है, तो मान लो कि सवाल दिया गया है 250 है। ठीक है, 250 को 20% बढ़ाने पर, अब ये 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो लिखो यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन पहले हम निकाल लेते हैं। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 5। अब कहा गया है यहाँ पे देखो इंक्रीज किया गया है, यानी कि 5 पर 1 की बढ़त है। तो 1/5, ये 5 को हम रेशियो में कर देते हैं कन्वर्ट, यानी कि 1/5 कोई भी x/y हो, अगर रेशियो में x/y होता है, सबको पता है। तो ये 5 अनुपात कितना हो गया, 6। अब ये 5 का मान हमें पहले ही 250 दिया गया है, तो 5 का मान 250 यानी कि 50 गुना है। तो अब कितना हो जाएगा बढ़कर, ये भी 50 गुना हो जाएगा। रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर 2 से, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 से किया है तो इधर भी हम लोगों को 50 से करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 300। अब हमारा आंसर निकल के कितना आ गया, 300, यानी कि बढ़े हुए वैल्यू पूछा था। अब इसको एक तरीके और से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जो सवाल दिया गया है 250 को 20% बढ़ाने पर, यानी कि 20% पहले गुना कर दो, या फिर 120 भी कर सकते थे। ठीक है, पहले ये तरीका सीख लो। 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी कि 25 दूना 50, यानी कि +50 हो जाएगा, किसमें, 250 में। +50 जोड़ दोगे 250 में तो कितना हो गया, 300। एक तरीका और है, इसको 250 है, 250 को आप डायरेक्ट 20% बढ़ा रहे हो तो हर वैल्यू 100 होता है बेसिक। तो 100 को 120 डायरेक्ट कर रहे हो तो 120 अगर डायरेक्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई गुना गुना कैंसिल 0 0, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और 25 5 30, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 300। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। मैंने तीनों तरीके बना दिए, आपको जो अच्छा लगे वो वहाँ पे अप्लाई कर देना एग्जाम में। चलिए अगला जो है, कह रहा है कि एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं। अब ये वाले सवाल को, कंसेप्ट को समझना होगा आपको। कह रहा है कि 70% छात्र लड़के हैं और यदि लड़कियों की संख्या 360 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। इसको पहले हम मिनिमाइज कर लेते हैं सवाल को, उसके बाद जो है सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए
सवाल देखो, अगर पहले हम कोई सवाल ले लेते हैं ऐसे आम सवाल, जैसे कि आपके बोलचाल भाषा में, जैसे कि आपको कह दिया जाए टोटल जो है 80% है, 80% यहाँ पे बॉयज बोल दिया, और आपको संख्या दिया गया गर्ल्स का संख्या दिया गया 300, ठीक है। अब इसमें 300 कितना परसेंट है, यानी कि 80% बॉयज है, तो हमेशा हमने क्या कहा कि बेस को जो लेना है वो 100 लेना है। बेस कितना लेना है, 100। अब ये जो 100 है, 80% बॉयज है, तो गर्ल कितना बच गया, 20%। अब हमें 20% का मान दिया गया है 300, तो 20% का मान 300 दिया गया है, तो हमें 100% यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे 80% का मान पूछा है, तो ये जो 80% कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि बीचो 80%, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल में है, और इक्वल में भी जो मल्टीप्लाई राइट साइड करते हो उसी प्रकार लेफ्ट साइड भी करना होता है, तो 4 तिया 1200 ये होता है, ठीक। अब इसी बेसिस पे, इसी आधार पे हम लोग ये वाले सवाल को हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये देखो, इसमें क्या कह रहा था, 70% छात्र लड़के हैं। हमने क्या कहा, टोटल को मान लो लेट x बराबर 100, ठीक है, यानी कि ये टोटल स्टूडेंट हो गए, यानी कि इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलाकर हो जाएगा। अब ये टोटल स्टूडेंट 100 है, और बॉय कितना बोला है, बॉय जो है 70% है, तो गर्ल्स अपने आप जो अंडरस्टैंडिंग करोगे तो ये 30% हो जाएगा। अब ये 30% आपको कितना मान दिया गया है, 30% इज इक्वल टू 360 दिया गया है। अब पूछा गया है लड़कों की संख्या का मान पूछ लिया गया है भाई, तो ये दिक्कत है। तो पहले हम दो इस इधर कर देते हैं, यानी कि 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 15 चौ 60, ये हो जाएगा 15 चौ 60, 15 दूनी 30 छो 36, 15 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो 360 कट जाएगा 24 बार में, और ये 2% इधर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 70 निकालना है, ठीक है, यानी कि बॉयज का निकालना है, तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 70 हो जाए, तो 35 गुना मल्टीप्लाई कर दो, और ठीक इधर भी जो है 35 गुना मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। अब ये 70% बराबर कितना हो जाएगा, 24 पचे 20 से हाथ में 12, 24 तिया 48, और 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 1 6, 8 2 10, 5 1 6, 600 ही आएगा ना, और 25 पच्चे 25, 24 चौथा 94, 24 पच्चे 20 से 0 हाथ में 12, 24 का 48, 72 होगा ना, 72 और कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 8 4 हो जाएगा, तो 840 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया, इस तरह के सवाल कर लोगे। अगला कंसेप्ट देख लो, ये थर्ड जो है कंसेप्ट है कि एक छात्र ने अंग्रेजी की तुलना में, अब ये सब्जेक्ट वाले सवाल आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार हर एग्जाम में, कह रहा है कि एक कोई सब्जेक्ट अंग्रेजी है, अंग्रेजी से ज़्यादा जो है हिंदी में 20% अधिक ला रहा है, यानी कि आप अंग्रेजी को अगर 100 मानते हो तो हिंदी में 120 ला रहा है, यानी कि 100 का 20% बढ़ा देना 120। यदि उसने हिंदी में 300 अंक प्राप्त कर लिया, यानी कि 120 का मान 300 कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो ना, तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो अंग्रेजी को 100 माने थे, तो 100 का जो है करके देख लेते हैं ठीक से उसी प्रकार से। तो पहले इसको हम सवाल को चलिए मिनिमाइज कर लिए, अब सवाल कीजिए। यहाँ पे देखो 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये 120% किया होगा, और हिंदी में 20% अंक अधिक है अंग्रेजी की तुलना में, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, और हिंदी का मान दिया गया है 300। अगर इससे नहीं आएगा तो हम दूसरा अप्लाई करेंगे, 120 इंटू 100 कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 पचे 30, ठीक है, और ये आ गया 250, कितना आ गया हमारा 250 आ जाएगा, 1% बराबर 250, ठीक है। 120% का 300 मान दिया था तो 250 हो जाएगा। अब इसको हम, उसने अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो, 250 के लमसम ही आएगा। अगर उसको ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, तो एक तरीका और है,
इंग्लिश से 120% ऐसे कर दो, ठीक है। अब तो सही है। यानी कि हमने क्या बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर नहीं मान रहा है, यहाँ पे तो हमने 100 मान लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं करना है, अगर मान अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट का नाम लिख लो और 120 बढ़ाकर, और उसने हिंदी में 300 अंक प्राप्त किया इज इक्वल टू 300 कर दो। अब ई का मान निकाल लो ना। यहाँ पे ये जो है 120 नीचे चला जाएगा ना, 120 नीचे चला जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाई 100 बटा 120, ये इंग्लिश का मान निकलेगा। अब कैलकुलेशन कर लो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, आ गया कितना 250, ठीक है। यहाँ भी आ गया 250। अब समझ में आ गया। चलिए अब अगला जो है सवाल 4 नंबर, ये सवाल बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है, अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहो तो ऑप्शन से डायरेक्ट हम 12.5% ऑफ एक्स कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 25 1/4 होता है, जो कि यहाँ पे 50 का 22% है, तो 22 है 1/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है 12.5% का। लेकिन हमें अभी जो है पूरे बेसिक सॉल्यूशन करना है, पहले सीखना है हमें, उसके बाद जो है हमें शॉर्टकट जो है एग्जाम में लगाना है, ठीक है। तो इस सवाल को आपको एक, जैसे कि x का 25% बराबर 22 है, तो हम जो सवाल दिया गया है वो लिख लेते हैं। x का 25% को 1/4 लिख सकते हो, फ्रैक्शन में 25 और नीचे कुछ नहीं तो 100 रहता है, परसेंट लगा हुआ है, तो 25 चौ 100 1/4 बराबर किसका है 22 का है। अब ये जो ध्यान से देखना भाई, 22 कम पूछ रहा है ना, तो 50 का 22% पूछ रहा है, तो हमें 22% डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। समझ में नहीं आया? जैसे कि 22 का यहाँ पे परसेंट लगाकर, इधर भी परसेंट लगाकर, इधर 50 से मल्टीप्लाई, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है। दिक्कत क्या है, 50 से इधर मल्टीप्लाई, परसेंट लगाकर नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर 50 से मल्टीप्लाई। अब देखो करके होता है, परसेंट का मतलब 100 और नीचे भी ये परसेंट का मतलब 100, लेकिन यहाँ पे 22% प्योर पूछा है, तो हम परसेंट को 100 में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे 22% ही रहने देंगे। अब ये 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100, तो 12.x जो है, x का 1/8% मैंने क्या बताया था, x का 8%, अभी हमने बताया था 1/8 का 12.5%, तो ये जो 4 दूनी 8 हो रहा है, यानी कि 22% और 50 का ऑफ मतलब 50 यही होगा, यानी कि ये जो होगा 1/8 12.5% होगा। तो समझ में आ गया। तो x का 12.5% इज इक्वल टू 22% का, यानी कि यहाँ पे ऑफ या फिर का लगा दो 50, सही है। तो इसका इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, x का 12.5%, हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, या फिर वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो। अब एक तरीका और देख लेते हैं, ठीक है, सेकेंड प्रोसेस। इसको अब किस तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि 1/4 था, जो आपने किया 1/4, डायरेक्ट आप x/y भी कर सकते थे। ये जो है 100 ऊपर चला जाता, 25 नीचे चलाएगा, 25 और 100, यानी कि 4/1 हो जाता है, यानी कि x का मान 4 है और y का मान 1 है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करो, 00 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिवाइड में रहता है। याद रखना, डिवाइड में जब रहता है तो वो कितना भी मल्टीप्लाई करते जाओ, गुना करते जाओ, सेम आएगा रेशियो में, तो हम दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 400, यहाँ पे 100, 22 बराबर। अब करा है 50 का 22%, तो 22% क्या निकल सकता है, 50 का 22% किसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा, 400 देना पड़ेगा। 400 का 12 पॉइंट कितना होता है 1/8, 8 × 5 = 40, 50, देखो आ गया, आया ना भाई, 50 का 22%, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर आप 100 का और 100 बटे इसको 22% दिया है, फिर 100 करना है और फिर 50 मल्टीप्लाई करना है, ये देखो 50 आ गया।
यानी कि 50 इधर भी आ रहा है, 50 इधर भी आ रहा है, इज इक्वल टू हो रहा है दोनों में साइड में। ये थोड़ा लेंदी था और ये जो है आसानी से आप कर सकते थे दोनों तरीका। अगला जो है 5वां सवाल, एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 12% घटा दिया गया। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएंगे रेशियो वाले मेथड से, वो हम सीखते हैं। ठीक है, बेसिक तो आपको पता ही होगा। 100 मान के पहले 25 बढ़ाओगे, फिर कितना करोगे, 12% घटाओ पड़ेंगे। बट मैं इसको कैसे करता हूँ, एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट याद रखना। ये जो कंसेप्ट है, कोई भी चीज पहले बढ़ाया घटाया जाता है तो a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100 होता है। अगर दोनों बढ़ाया गया हो, यहाँ पे लिख लो, अगर दोनों बढ़ाया गया हो, बढ़ाया गया हो। अब सेकेंड वाले देख लो, सेकेंड मेथड, सेकेंड कंसेप्ट है जिसमें कि एक घटाया जाता है। मान लो कि ए को बढ़ाया गया और बी को घटाया गया, तो ए जो है माइनस में आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर -1 इंटू -2 करते हो तो क्या होता है, -2 होता है कि नहीं। तो यहाँ भी इसी तरह से किया गया है। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे दोनों में से लगेगा। मतलब पहले बढ़ाया गया फिर उसे घटा दिया गया, तो पहले बढ़ाया गया है तो 25% कंसेप्ट से ले लेते हैं। 25% बढ़ाया गया है और फिर 12% घटा दिया गया है, तो माइनस में न जाएगा भाई, तो इसको माइनस में कर देते हैं। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 12%, 25 इंटू 12। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं भी लिखते हो तो अंडरस्टैंडिंग रहता है, और ये हमें दिमाग में रखना होगा कि ये परसेंटेज में है। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को पहले घटा लो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। 25 चौ 100, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 12 3 15, माइनस माइनस प्लस, आगे निकल गया हमारा 10%। आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, ये प्लस में आया या माइनस में? तो प्लस में आया तो इंक्रीज हुआ होगा, 10% का बढ़ोतरी हुआ होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो, तो वो भी बताता हूँ। ठीक है, 100 लेके बेसिक में कैसे कर सकते हो। जैसे कि कोई संख्या है आपको, ठीक है, कोई संख्या है x मान लो, x में आप 25% बढ़ाते हो, तो 25% बढ़ा रहे हो तो 125 हो जाएगा। और फिर जो है 12% घटा रहे हो तो 100 में से 12 घटाओ ना भाई, 10 में से 2 जाएगा 8, और कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि 88 हो जाएगा, इंटू 88/100। इस तरह से करोगे और इधर कर दोगे 100 बराबर। अगर इस तरह से आप करते हो तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर हम रेशियो में लेके चलते हैं, अगर आप इसको भूल भी जाओ, ठीक है, ये तो एक तरीका और हो गया। अब हम रेशियो वाले तरीके से चलते हैं। रेशियो वाले तरीका क्या है कि फ्रैक्शन में पहले तोड़ लो 25% और 12%। ठीक है, 25% कितना होता है, 1/4, 12% कितना होता है, 3/25, यही होता है, 3 चौ 12, 5 5 25। अब फ्रैक्शन में इसको रेशियो में किस तरह से करना है, रेशियो मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं। रेशियो मेथड में ये जो बढ़ोतरी हुआ है और ये घटाया गया है, ठीक है, तो ऊपर माइनस कर देंगे। तो 4 में कितना, 1 बढ़ाया गया, 5 हो गया, और 25 में 3 घटाया गया, यानी कि सेकेंड वाले में 25 में 3 घटाया गया, यानी कि 22 हो गया। इसको 22 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा और ये फाइनल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, आई मतलब इनिशियल, फाइनल। तो 25 चौ 100 और 5 द होतल से 110, यानी कि 100 पे कितना बढ़ा, 10%। अब इसको हम परसेंटेज में बदल देते हैं, और कोई चीज़ बढ़ता है तो इनिशियल वैल्यू पे चीज़ बढ़ता है तो नीचे रखाते हैं इनिशियल, और ये 100 के परसेंटेज में 10% का बढ़ोतरी आ गया। रेशियो मेथड से आसान था या फिर ये वाले फॉर्मूले वाले से, कंसेप्ट से आसान था? बताओ, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन वाला पसंद आया। अगला जो है हम लोग देख लेते हैं, ये सवाल खुद से कर लियो। ठीक है, एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23% घटाया गया, फिर जो प्राप्त संख्या ये दोनों में आएगा उसमें 34% घटा देना। ये HW है, आपको करके आना। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, हमने माना, बट आप कर लोगे। ठीक है, अगला जो है
एक संख्या है जो एक से बड़ी है और उसके लिए वह संख्या उसके व्युत्क्रम क्रम का अंतर है उनके योग का 25%। चलिए सवाल पहले समझ लो, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब बनाओ भाई। तो इसको पहले n मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखना अच्छे से भाई, और ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई संख्या मान लो जो बड़ा है एक से, तो एक से बड़ा है, पहले लिख लो यहाँ पे लेट द नंबर ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो जो 1 से बड़ा होगा वो क्या होगा, n मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कहा है कि एक से बड़ी है उसके लिए वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी कि इसका n का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/n डिफरेंस होगा। दोनों का 25% है योग का, यानी कि 1/n का 1/4 है। 25% कितना फ्रैक्शन में मैंने बताया, 1/4। अब क्या होगा, n-1/n है और इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे, अगर कैलकुलेशन भी करते हो तो n/4 और प्लस 1/4n हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको n स्क्वायर कर दोगे -1 इंटू n, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा नीचे, 4n तो ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4n क्यूब होगा, बट यहाँ पे एक n है नीचे तो कट जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, और 4n है तो -4 आ जाएगा। और यहाँ पे n क्यूब होगा ना, तो अगर n क्यूब कर रहे हो तो फिर से तो नीचे n है ना एक, तो एक ये जो n होगा n कट जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा भाई, n स्क्वायर आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब ये घटा दो तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3n स्क्वायर बराबर 5। अब ये 3n स्क्वायर बराबर 5 है दोस्तों, तो हम अब यहाँ चलते हैं, n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5/3, ठीक है। n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। अब हमें कह रहा है कि उस संख्या के चौथे घात, यानी कि पावर जो 2 नहीं पूछा है, पावर कितना पूछा है, घात 4, तो ये आ जाएगा 25/9 आ जाएगा, पावर 4। उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है, उसके वर्ग से, तो ये जो 5/3 से इसके वर्ग से कितना अधिक है, अब दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन कितना था, तो कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड, यानी कि जो बढ़ेगा, कितना संख्या बढ़ेगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड परसेंटेज में कितना था, 25/9, ठीक है। और 5/3 से घटा देंगे, और नीचे कौन सा लिखाएगा बता सकते हो, नीचे जो इनिशियल वैल्यू है भाई 5/3 वो लिखा जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इसको 9 बनाना चाहते हो तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, अब 25 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10/9, और ये ऊपर चला जाएगा 3, नीचे चला जाएगा 5, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 इंटू 100। अब ये आ गया 200/3। 200/3 किसका जो होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई, तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 छक 18, 67 पॉइंट जो होता है 7%, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा इसका आंसर। ये समझ में आ गया, और ये वीवीआई कर लो भाई, ठीक है। देखो अब बोलोगे कि इतना लेंदी नहीं आता है, तो आप थोड़ी ना पीआरटी का सिलेबस सिर्फ कवर कर रहे हो, इसमें टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, ठीक है, तीनों का है, तो तीनों कवर करना पड़ेगा ना। सो शुरू में मैंने बेसिक बता दिया, वो पीआरटी के लिए था, अब तो हमें टीजीटी के लिए चलना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में पीजीटी के लिए, ठीक है। हाँ, तो हर चीज़ में जो है सारा सवाल रहेंगे। ये देखो टीजीटी लेवल का सवाल है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए और आधार जो है 12% बढ़ा दी जाए तो नया क्षेत्रफल का मान क्या होगा।
त्रिभुज का पुराना क्षेत्रफल जो है 200 सेंटीमीटर दिया गया है। ओ सीट भाई, 200 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये 200 को क्या करना है, ऐसे कर दो भाई, 200 का 20% बढ़ा दिया जाता है, 120 कर दिया जाता है। उसके बाद जो है 12% बढ़ा दिया, 112 कर दिया गया, 100। अब मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके हाथ में है भाई। तो इस तरह से आप कर सकते थे भाई, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, एक शून्य कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, या एक शून्य इसको से, एक शून्य इसको से, ठीक है। और अब ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, नो 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 नो, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा 5 से, तो बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 112 मल्टीप्लाई 12 भागा 5, तो करोगे 5 दूनी 10, ठीक है, एक आएगा 5 चौ 20, 5 दूनी 10, पचे दहोतल से 5 चौ 20, 4 दूनी 12 चौ 48, 8 वाला इकाई अंक आ जाएगा भाई। लो, इस तरह से भी आप कर सकते थे। क्यों, मैंने इकाई अंक देखा 4 दूनी 8 आएगा, एक ही गो में ऑप्शन में बच ही रहा था, आ गया भाई। और आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, देखना इसी प्रकार से आंसर आएगा। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ, यानी कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर जो है 25% बढ़ाया गया, याद रखना, ठीक है। पहले वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, तो 20% इसको मैंने रेशियो से करना है भाई, ठीक है। इसको आप अगर आप चाहो तो रेशियो से कर सकते हो, या फिर अपना बेसिक से कर सकते हो। तो कर लो, लेट द ओरिजिनल प्राइस पी, ओरिजिनल प्राइस क्या है, पी है। अब पी पे ही जोड़ घटाव गुना करना है, जो भी करना है भाई। तो पी इंटू पहले 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा भाई, 120, बिल्कुल सही, 100। अब देखो क्या, कितना बढ़ाया गया, 25%, तो 125 बटा क्या हो जाएगा भाई, 100, ठीक है। और ये जो है प्रारंभिक मूल्य पर वापस आने के लिए बढ़े हुए मूल्य का कितना प्रतिशत घटाना चाहिए, ठीक है, कितना प्रतिशत जो है अब घटेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, और ये कटेगा क्या, 25 पचे 25 से, और 25 पचे 25 से, 2 पचे 10, 2 छक 12, और ये 25 100, और ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3p/2 आएगा। कितना आ जाएगा, 3p/2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, p तो मैंने कुछ माना ही नहीं, 100 ना 100 ना कुछ। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें निकाल देना है, ठीक है, ये टीजीटी का सवाल है भाई। तो यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमने निकालने के लिए बताया था कि जो अभी इनिशियल फाइनल आता है उससे इनिशियल में घटा देते हैं। इनिशियल था p, और इनिशियल को नीचे रखते हैं भाई, फाइनल को। इस बार पूछा गया है कि मूल्य को कितने प्रतिशत घटाना होगा, यानी कि बढ़े हुए मूल्य पे, तो बढ़े हुए मूल्य को नीचे रखेंगे, बढ़े हुए मूल्य को करना है ना, तो 3p बटा क्या हो जाएगा, 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, मुझे दिख रहा है ये 100/3 आ रहा है, यानी कि 33.1/3%। क्यों, क्योंकि अगर 2p करते हो तो यहाँ पे p आ जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा 3, इसलिए 3 का तोड़ एक ही गो है भाई, ये सब ऑप्शन होगा ही नहीं। इस तरह से आप कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने यदि पढ़ रखे होंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एज, ठीक है। तो घन का क्या होता है, एक घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है भाई, तो पहले तो साइड जो होता है, जो दिया गया है ए होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10a हो जाएगा, ठीक है। 10% अगर बढ़ा दिया जाए, 10 मान लिया जाए, ठीक है, तो ये हो गया ए। अब क्या करना है हमको, हमको क्या करना है कि यदि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हो ना भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घन का क्या होगा बताओ भाई, इसको ऐसे सिंपल में कर लो ना, 10% बढ़ा दिया यानी कि 10 से 11 हो जाता है,
बस। अब करो कि पृष्ठीय क्षेत्र का एरिया कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर करके, कोई भी एरिया निकलता है स्क्वायर करके, यानी कि एक बार आओ मल्टीप्लाई कर दो यार, दे हैं कि 100, 121, बढ़ोतरी कितना दो 21% का, ठीक है, हो गया ना। 21 का बढ़ोतरी हुआ 100 पे, तो 100 कैंसिल हुआ ना, 21% चेंज हो गया, चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। उतना क्या करना था भाई। ये सवाल देखो, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब हम इसमें 16 जो है ना, हम इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपना मानते हैं 100। अगर इस तरह से 100 लगा के आप इसको करोगे ना भाई, तो देखना पक्का जो है ये बनेगा। अब इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, इसको हम कुछ नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इनकम जो है 100 है, एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर 80% खर्च करता है, यहाँ पे 80% खर्च, ई मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एस मतलब हो जाएगा सेविंग। सेविंग कितना करता है, 20%। क्योंकि अगर आप 100 रुपया में 80 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो आपके पास अभी तो 20 रुपया बच रहा है ना। अब यहाँ पे आता है अथी, क्या कहते हैं, लूप फॉल्स। लूप फॉल्स बोले तो जोड़ना घटाने का। तो कह रहा है कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो 100 में 20% की बढ़ोतरी 120, ओके। और उसके व्यय में 10% है, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा भाई इस तरह से कर लो ये, अब तो खुश हो। अब यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी इसको में कर रहे हो, तो ये 20% की बढ़ोतरी पहले निकालना पड़ेगा आपको। 80 में 20% बढ़ा रहे हैं तो 16 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 80 में 16 जोड़ दो हो जाएगा ये 96। कितना हो गया, ये 120 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। अब आपका सेविंग कितना हो रहा है, तो 120 में से 96 अगर खर्चा कर रहे हो तो सेविंग आपका हो रहा है कितना, 9 2 11 24 हो रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है भाई, 24 आ रहा है, ठीक है। अब कर लो, सेविंग है 24, तो अब निकाल लो कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले 20 था, अब 24 आ रहा है, यानी कि 4 का। तो परसेंटेज में हमें निकालना है, तो नीचे किसको रखोगे, 20 को रखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके, 100 से। तो 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 20%, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 120। अब ये 120 होगा ना, ठीक है। चलिए देखो भाई, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लेना, ठीक है। इसको 20 कर देना, इसको 40 कर देना, ठीक है। ये 120 कर दिया गया है भाई, क्या करके किया गया है पता नहीं, टॉपिंग गलत है। 12 के देख लो। अब इलेक्शन वाले सवाल आते हैं, ठीक है। इलेक्शन वाले सवाल आप लोग अगर कर लिए तो बेहतर होगा, अगर नहीं कर पाए तो 1 2 नंबर तो आपका जाएगा ही। तो मैं समझाता हूँ ना कैसे करते हैं। ये सवाल पढ़ लिए क्या, पहले पढ़ देता हूँ सवाल। दो उम्मीदवार थे, चुनाव हुआ, 80% मतदाता मतलब 80% एक गांव में मतदान किया। मान लो आपके गांव में मुखिया का चुनाव है, 80% वहां पे मतदान किया गया, और जिसमें था 4% कुल बकलोल था, यानी कि दबाने का उधर उधर दबा दिया, जो है गलत हो गया। अब एक उम्मीदवार, यानी कि एक उम्मीदवार को 15,360 जो है वोट मिले, और जो वैलिड वोट था, यानी कि जो रियल वोट पड़ा था, उसका 80% था, ठीक है। कुल वैध मतों का कितना था, 80% था। तो टोटल तुम्हारे गांव में जो है वोटों की संख्या कितना होगा। अब ये सवाल समझ में आ गया होगा कि नहीं। अब यहाँ पे वोटों की टोटल संख्या पूछा है, तो जिसमें कि आपने एक्स पहले 20% हटा रखे हैं, उसके में 4% अवैध घोषित हो चुका है, ठीक है। तो ये सब भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं भाई, कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे मान लो पहले लेट द, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ वोट्स बी टोटल, ठीक है, टी। अब ये 4% जो है 96% वैलिड है, 4% यहाँ पे अमान्य है, तो 96% वैलिड है ना। तो टोटल को टोटल गुने पहले तो 80% मतदान मतदान किया था, यानी कि 80% वैलिड है, और 4% अमान्य है, तो 96% वैलिड है।
एक एक करके याद रखना। परसेंटेज, परसेंटेज को मैं 100 में कर करके लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है, जो वैध मतों का 80% था, यानी कि ये 80% था कौन, 15,360। अब सही है ना। अब कैलकुलेशन फुल कर लोगे आप, ठीक है। अब ये जो जीरो जीरो वगैरह काट लोगे भाई, ठीक है। ये काट लो, ये काट लो, और कोई कटेगा क्या? अगर कटता है तो काट लो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये कट जाएगा 2500, 208, 2500, और 2 पच्चे 5 दूनी 10, 48 दूना 96 भाई साहब। अच्छा, ये जो काट के देखोगे तो ऊपर ले आओ, 15,360 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 5 भागा 2 इंटू 48 इंटू 4, काटो भाई। 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 छक 12, 1 2 अठी 16, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठी 16, इतना आ जाएगा। अब ये 4 से काट दो, 3 4 से 4 अठी 4 नंबर 36, 4 दूनी 8, ठीक है। तो पहले एक बार में 4 नंबर 36, 4 दूनी 8, 0, ठीक है। कट गया, हाँ। अच्छा, ये मैंने गलत किया क्या? 0 4 दूनी 8, 1976, सही तो है, ठीक है। तो ये कट गया भाई 4 बार में। अब ये 48 कैसे कटेगा? तो 48 भी कटेगा भाई। अगर 48 कटेगा तो जीरो तो आएगा, जीरो कितना जीरो आएगा ये डिपेंड करता है। तो 24 दूना 48, 48 पचे 8 दूनी 16, 8 चौ 32, तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 40, ठीक है। अब ये 25 पचे 25 से ये 625 आ गया बटा 40 आ गया, तो 625 से भाई कुल 25 के मल्टीप्लाई आएगा भाई एक ही होता, ठीक है। इस तरह से कर सकते थे। अगला सवाल है, ये थोड़ा सा लेट होगा भाई, तो जो सवाल बेहतर रहते हैं उसमें कैलकुलेशन भी रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय इतना है। अच्छा, ये सवाल HW में दे सकते हैं क्या? लेकिन ये नहीं बनेगा आप लोगों से, इसको मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। तो सवाल को देखो भाई, पहले समझो। अब यहाँ पे हम 100 ना लेकर पहले तो ये इनकम लिख लो, उसके बाद एक्सपेंडिचर ई लिख लो, उसके बाद प्लस सेविंग लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, इनकम जो दिया गया है, और रमेश की मासिक आय 18,600 है, ठीक है। ये 00 है, और कह रहा है कि उसकी मासिक व्यय यानी कि खर्चा जो करता है हर महीने 12,400। तो सेविंग कितना कर रहा है भाई? सेविंग कितना कर रहा है? बस 6,200 कर रहा है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। 15% की वृद्धि हो रही है, तो देखो इसको पहले हम छोटे फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तोड़ ले क्या? देखो कैसे करना है, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो ये जीरो हटा दो। अब ये देखोगे तो ये कितना बार में कट रहा है? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, प्लस 1, और ये कट जाता है 3, यानी कि आ गया 2 1 3 मिला के। अब करा इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% हम 0 0 ले लेते हैं भाई, आसानी करने के लिए। जो जीरो वहाँ पे काटे थे, अब ये जीरो यहाँ पे ले आए, दिक्कत नहीं। 300 इधर है तो दोनों को जोड़ोगे 300 इधर आ जाएगा। अब करा कि इसमें 15% बढ़ाई जाती है तो 45 रुपया बढ़ेगा, एकदम स्मूथली बन जाएगा भाई। देखो 300 का 15% बढ़ाओ, इसलिए ये 2 जीरो जोड़ लिए थे, 45, यानी कि 345 हो गया। अब ये 345 अब क्या करा है कि उसकी व्यय में 8% की वृद्धि होती है, यानी कि प्लस 8% इसको में भी बढ़ रहा है भाई, 80 नहीं 8%, ठीक है। इसको 8 ही करो, तो 200 का तुरंत 8% निकाल लोगे कैसे? 8 दूनी 16, यानी कि 216। तो इसका सेविंग कितना होगा? 345 में से 216 आप खर्च कर रहे हो, तो 9 छो 15, और 3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 9 छो 15, 3 में से एक जाएगा 2, ये कैंसिल, यानी कि आपको जो है 29 जो है आप सेविंग कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे 129 होना चाहिए ना, 129, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पे पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है? 29% का। ये भाई
ठीक है। अब आते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन जो है 15% घर के किराए के खर्च होता है। तो इस सवाल को हम सक्सेसिव से करेंगे। सक्सेसिव से मतलब हमने शुरू में ही सिखाया था सक्सेसिव क्या होता है भाई। जो नहीं, सक्सेसिव नहीं, जो परसेंटेज 100 मान लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किसी जो है इंजीनियरिंग का सैलरी मान लेते हैं वेतन एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो लेट हिस टोटल मंथली सैलरी, है ना, एस है। तो एस को मल्टीप्लाई क्या क्या से करना पड़ेगा भाई। टोटल सैलरी आपने एक्स मान लिया है, तो कह रहा है कि 15% घर पे किराए पे खर्च करता है, यानी कि बचाता कितना है 85%। और 25% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, बचाता कितना 75। ठीक है, ध्यान देते जाना। फिर शेष का 25% आय के रूप में और 15% कपड़ों पर खर्च करता है, तो बचता कितना है 25% खर्च कर रहा है तो फिर से बचा रहा है 75। और फिर कह रहा है 15% कपड़ों पे खर्च करता है, तो कपड़ा पे खर्च करता है तो बचा कितना रहा है 85/100। अब करके दिखाओ, करके। अब कह रहा है कि बचता है 10,404, ये हो जाएगा 404 इज इक्वल टू। अब ये हमें एस का मान निकलेगा, यानी कि उसका सैलरी में से इतना बच रहा है और इतना जो है वो ये सेविंग है। अगर यहाँ पे खर्च दिल रहता है, यहाँ पे टोटल खर्च दिल रहता है, तो यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, 15% लिख देते हैं, ठीक है। 25% डायरेक्ट लिख देते हैं, 25% 15%। बट उसने सेविंग यहाँ पे दिया था लास्ट में, इसलिए मैंने सारे सेविंग जो है बचा लिए, फ्रैक्शन में उसको तोड़ लिया। अब ये 17×5=85 और 20×100, पहले फ्रैक्शन में तोड़ने का जो तरीका देखो, ये हो जाएगा 17×5=85, 20×100। फिर आ जाएगा 15×5=75, 20×100। 15×5=75, 20×100। 17×5=85 और 20×100। फिर 10,404। अच्छा, कोई कटेगा क्या? अगर आप काटना चाहोगे, ठीक है, तो कट सकता है ना। 520 यार भाई, ये तो 15×5=75 हो जाएगा ना। 3×5=15, 4×5=20, 3×5=15, 4×5=20। और कोई नहीं कटेगा भाई। 17 से कटता है क्या? 17 छक 2 तल से 102 आ जाता है ना। फिर यहाँ पे 2 है, 17 छक 2 तल से, तो ये 204 आ जाएगा, नहीं कटेगा भाई, ठीक है। तो आपने जो है मिस्टेक कर दिया। 17 17 89, 17 से इसको ऐसे कर लो भाई, ठीक है। 10,000, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था। 10,404 है, भागे में चले आएंगे, इधर रहने देते हैं एस, ठीक है। ये भाई एस है, 5 नहीं है क्या यार। तो नीचे क्या क्या चलाएगा, नीचे क्या चलाएगा भाई? नीचे आ जाएगा 3×3×17×17, 3×3×17×17। देखो कोई भी जो है अगर छोटा छोटा है तो उसको छोटा छोटा में ही रहने देना, बड़ा मत करना, ठीक है। अब ऊपर चला जाएगा 20×20 इंटू, और कौन रह गया भाई, 4×4, 4×4=16, तो 4×4। अब क्या करना है, 3×3=9, एक बार में लगाओ, 3×4=12, दो बार में, 3×6=18, 3×8=9, 3 बार में कट जाएगा, 3×3=9, 3×4=12, 3×6=18, 3×8=24, ठीक है। ये कट रहा है ना भाई, देख लो, यकीन नहीं है तो 8×3=24, 4×4=18, 2 20 के 0 हाथ में 2, 4×3=12, 13 14 4 हाथ में 1, 3×3=9 10, ठीक है। और ये कटेगा क्या, 3 1 3 और 3×5=15, 3×6=18, फिर से कट जाएगा, 3 1 3, 3×5=15, 3×6=18, ठीक है। अब ये 17 बार में कटेगा क्या, 17 छक 2 तल से, 17×7=19 से, 17 छक 2 तल से 3, 17×8=36 से कट जाएगा भाई। 17 छक 2 तल से, 17×8=36 से, 17×4=68, ये हो जाएगा 4। अब काट दो भाई, 20 के स्क्वायर 400, 4×4=16, 64, 64 × 400,
जीरो जीरो 416 छो हाथ में 1 छो छो 24 1 25,600। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन भी करने आना चाहिए यार। ठीक है, अब दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, 80% मतदाताओं ने, तो ये सवाल जो है बेहद ही आसान है भाई। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते थे। इसको कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले 80% मतदाता ने भाग दिया और भाग लिया। अरे भाई ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये HW में है, ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, पीछे देख सकते। दो उम्मीदवार एक चुनाव में, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त होता है। बताओ, अब ये बताओ। ठीक है, ठीक है, और 20% मत अमान्य होता है यदि कुल मतों की संख्या, यहाँ पे टोटल दिया गया है मत, तो टोटल जो वोट है, टोटल वोट कितना है 7,500। अब ये 7,500 को किस तरह से कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो आप देख लो कि 20% मत अमान्य हो गया इसको में, तो यानी कि बचा कितना 80। ठीक है, और 65% वैध मतों का, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ है, तो अवैध कितना था? अवैध कितना था भाई? उसका अवैध था 35%। 20% मत अमान्य यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों किया कि 65, जो उम्मीदवार कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ है, यानी कि जिसको प्राप्त नहीं हुआ वो 35% प्राप्त नहीं हुआ वैध मतों का, तो जिसका नहीं हुआ है उसी को तो निकालना है। अब करा कि प्राप्त वैध मतों की संख्या टोटल, तो ये जो टोटल 7500 था दिया गया था, इसको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन में जो है मल्टीप्लाई, जीरो काटो जीरो काटो जीरो, और दो बी 100, 7×5 = 35, बीचौ 80, सचो 28, 75 इंटू 28 कितना आ जाएगा? 75 इंटू 28 आप करोगे तो 8×5 = 40, जीरो आ रहा है, 7×2 = 14, छो 20 1 21। अगला जो सवाल है, एक छात्र ने परीक्षा में 53 अंक प्राप्त किए। अब ये सब्जेक्ट वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल एक और रहता है, इस पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा सवाल कहेगा कि राम ने, ठीक है, कोई विषय था, मतलब एक छात्र जैसे कि 60 अंक लाया और, ठीक है, भाई 3% से फेल हुआ। ठीक है, 3% कम लाया, ये मान लो। अगर और एक और लड़का है, वो 54 यानी कि 65% लाया, और ये जो है 6% ज़्यादा ले आया, ऐसे करते थे। तो परसेंट वाले को एक जगह रखते थे और जो अंक लाते थे उसको एक जगह रखते थे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 जो है, छो 3, यानी कि घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, और 3 का डिफरेंस इधर कितना है? 5। इस तरह से करते थे, है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। यहाँ पे मैंने जो है अंक लिया गलत, तो यहाँ पे ऑड वाले ही आएगा ना। यहाँ पे जो है सुधार में दिया गया है, जैसे कि 53 अंक प्राप्त किया और 7 अंकों से असफल हो गया। अगर उसने 53 + 7 ले आता तो वो पास हो जाता कि नहीं? और जो है पास का प्रतिशत है 30%, यानी कि आपको 30% इज इक्वल टू दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है भाई, 3 1 6, यानी कि 30% का मान 60 दिया है, तो कुल अंक योग क्या हो जाएगा? तो कुल अंक का योग कितना आता है बताओ? तो 70% आता है ना भाई। तो पहले इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भाई, 100%, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 50, तो 5 या 15 आ जाएगा भाई। ये तो गलत बात है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने गलत किया, 15 दूनी 30 है, तो ये 15 चौ 60, इधर 4 बार ही आएगा ना, है कि नहीं? तो देखो कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है। अब यहाँ पे कर लो, 15 चौ 60, 15 दूनी 30, यानी कि 2% बराबर 4 है, तो इसको 100% बराबर मानने के लिए इसको भी 50 से मल्टीप्लाई, यानी कि 200। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह के सवाल कर लोगे भाई। अच्छा, कोई और एक सवाल बताएं क्या? यार कर लेना, ठीक है, इस तरह के सवाल अब कर लोगे। अब एक शहर में, अब शहर वाले सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो एक शहर का वार्षिक दर जो है वृद्धि 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या इतना थी तो 2023 में, अब ये सब सवाल को कैसे करते हैं बताएं, कैसे करते होगे तुम बताओ। टोटल पॉपुलेशन विलेज, तो सबसे पहले आप इसको स्मॉल करते होगे, ठीक है, और आप, अरे भाई, स्पेस बढ़ाते होगे पेज का, उसके बाद कैलकुलेशन डील करते होगे परसेंट में। तो 2% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 2% 1/50। अभी ये 50 51 बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा कि नहीं, झूठ मत बोलियो भाई। हाँ, तो ये जो है भाई बड़ा, इसकी जनसंख्या कितना है, 1,50,000। अब बढ़ कितना से रफ्तार से रहा है, +1, यानी कि 50 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि 51/50, 51/50 और 51/50। अब मैंने 3 बार क्यों किया, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक बोला है, यानी कि 3 साल तक। और आप कैलकुलेशन करो तो 3 जीरो पहले ही उड़ा दो भाई, 1 2 3, 1 2 3, और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 × 5 = 150, 5 × 6 = 30, और कटेगा क्या, कटना तो चाहिए भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा फिर तो, है कि नहीं, 5 से डिवाइड करोगे, अगर कर लेते हैं 10×5 = 50, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 51 का स्क्वायर है, 1 5 दूनी 10 हो जाएगा, जीरो हाथ में, 5×5 = 26, जीरो 1 हो जाएगा, और ये 10×6 = 60 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 26 छक 26, 6 छक 36, 6 6 12, 1 13, यानी कि जो आएगा भाई 60 है ना, ज़्यादा ही आना चाहिए। यहाँ पे 10.5 आ जाएगा ना, 5 10 × 50 10.5, ये भी करना होता है 0.5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कितना आया, 51 के स्क्वायर, 1 5 दूनी 10, जीरो हाथ में, 1 5 5 1 26, जीरो 1, और इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 10 से, 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 75, 1 63, 3 इकाई अंक आ रहा है भाई, 3 इकाई अंक एक ही आ रहा है, बाकी ये सब जो है कैंसिल, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते थे, इकाई अंक से भी। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या दिया है, बोतल का उत्पादन 2 वर्षों में 32,000 से बढ़कर 52,000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि दर बताओ भाई। तो प्रतिशत वृद्धि दर, अगर ये सब सवाल है तो इसको क्या कैसे करना है, सबसे पहले रेशियो में लिख लो, 32,000 है ना, बढ़ के कितना हो गया, 52,000। अब ये रेशियो में है तो काटा पीटी मचा दो भाई, और ये इसको 16 दूनी 32 और 26 दूनी 52 लिख सकते हो, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, कितना की वृद्धि से बढ़ रहा है भाई, 5 की वृद्धि से, कितने पर बढ़ रहा है, 8 पे। अब ये हो जाएगा, 8 से भाग दे दो 500 में, 8 छक 48, 6 बार में, ठीक है, और कट जाएगा कितना, 48 है तो 10 में 8 जाएगा 2, ये कैंसिल, 8 दूनी 16, और ये कट के आ जाएगा 4.5, 8 × 5 = 40। अब ये जो है 100 से 62.5 घटा दो तो कितना प्रतिशत वृद्धि दर हुआ वो आ जाएगा। तो अब घटा लेते हैं, ठीक है, घटा के 100 से भाई 62.5 घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में 6 जाएगा 3, लगभग जो है 36.47% आता है, ठीक है। अगला जो है 250 व्यक्तियों की एक समूह है, 40% पुरुष है, 60% महिलाएं हैं, यदि 30 और महिलाएं समूह में शामिल किया जाते हैं, ये सवाल जबरदस्त मज़ेदार है भाई, बताओ, ठीक है। तो 250 यहाँ पे पुरुष है, टोटल पहले लिख देते हैं, 250 पर्सन है, ठीक है। अब इसमें जो है कितने 40% मेल्स हैं, ठीक है, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करो 0 0 0 25 100, यानी कि 100 को जो है मेल है, 40% 250 का 100 मेल आएगा, तो बच गया कितने 150 जो है फीमेल होगा,
अब तो निकाल लोगे। अब कह रहा है कि 30 और महिलाएं समूह में शामिल हो जाती है, तो अगर 150 पहले से है भाई, तो यहाँ पे 30 मोर, ठीक है, 30 मोर फीमेल ज्वाइन, तो हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। 150 से 180 हो जाएगा। अब कह रहा है कि नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा, तो पहले अब 180 हो गया और 180 है, टोटल संख्या पे 30 बढ़ाए हो तो 280 करोगे ना, ठीक है, 280 करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 280 मल्टीप्लाई 100, एक शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, और ये कटेगा क्या, तो पॉइंट में आएगा भाई, 14 से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर 0, 18 पच्चीस 90, 14 का 28, 14 42, 56, 14 25 70, 14 छक 84, 6 बार में, ठीक है, 84 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 14 चौ 56, 14 चौ 56, 64%, 64.29% आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है सवाल, किसी भीन के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, याद रखना, किसी भीन के अंश में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और हर में 8% की कमी की जाती है, तो भीन का मान जो है 56/69 हो जाता है। तो अगर कोई संख्या आप ऑप्शन से कर सकते हो क्या, बताओ भाई। अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक लाइन बनाना है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कलर से लाइन बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद भाई फटाक से कोई एक्स वाई मान लो। अगर आप कह रहे हो कि अंश है, तो हमने एक फ्रैक्शन माना x/y, और ये अंश होता है और ये हर होता है, सबको पता है। अब 12% की वृद्धि की जाती है किसको में, अंश में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लेते हैं भाई। चलो x को 112% 100। अब कह रहा है कि भीन में है तो गुना इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि भीन में 1/22 है ना, और इसको कितना कह रहा है कि 8% की कमी की जाती है, 8% की कमी की जाती है, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा इसका और 92 नीचे। अगर यही रहता 22 में तो ऐसे इस तरह से करते कि नहीं, मैंने जो है 1/22 के फॉर्म में कर दिया है। अब जो है ये संख्या कितना हो गया भाई, 56/69। अब इजीली निकाल लोगे, यहाँ तक मैंने कर दिया ना, यहाँ पे इजीली निकाल लोगे। अगर आप उस तरह से अगर बेसिक कंसेप्ट में करने जाते हो तो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब यहाँ पे 100 को 100 से निपटा दो और ये कटेगा नहीं, तो नीचे कितना हो जाएगा, 112 इंटू 112 इंटू 92, इस तरह से इजीली भी लिख सकते थे कि नहीं, है कि नहीं भाई। 56/69 कमेंट में बताओ कैसा लगा आपको। 6 दूनी 12, ये 2 बार में, 5 दूनी 10 के 11, कैसा लगा आपको, कट रहा है कि नहीं। हाँ भाई, हाँ कट रहा है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा x/y का 92 इंटू 2 इंटू 69, और ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 46/69 आ रहा है, तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, यानी कि 2/3 आ गया भाई, 2/3 आंसर डी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया, ठीक है। अब त्रुटि प्रतिशत निकालना है, ये जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये सवाल बिल्कुल मिस मत करना, एरर परसेंटेज वाले। तो एरर परसेंटेज वाले जो है सॉल्यूशन इस तरह से करो, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो, वहाँ पे इस तरह से बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। अब ये 4/3 संख्या था, कितना लिख दिया, 3/4, तो पहले इसको घटाओ, जो निकल के आएगा वो रियल वैल्यू निकल के आएगा। अब ये मेन मुद्दा है कि कितने पर बढ़ा था, किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया गया था, तो 4/3, ठीक है भाई। ये सवाल जो है बीपीएससी एईडीओ में पूछा गया है, ठीक है, अभी हाल ही में, पक्का कर रहा हूँ, और ये मेरे ही शिफ्ट में था। तो मैंने इसी तरह से किया था कि पहले 4/3 है तो स्थान पर 3/4 आ गया, तो मैंने घटाया 4/3 किया और इंटू 100 कर दिया, और बिल्कुल जो है इत्मीनान से मैंने जो है एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लोगे तो नीचे आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, तो 4×4 = 16, 4×12 = 9, ठीक है, और नीचे 4/3 जैसे है वैसे ही लिख दो। अब ऊपर क्या आएगा, घट घट वट के क्या आ जाएगा, 9 7 16, यानी कि 7
बटे 12 इंटू 3/4 इंटू 100। अब ये करा 3 × 12 25 × 100। अब ये जो है 25 × 7 = 75 से और बटा 4 है भाई, भागा दे दो। 25 × 7 = 75 से होता है 4 × 4 = 16। 4 × 4 = 16, एक ही गो आ रहा है भाई, एक ही गो आ रहा है ये वाले। ठीक है, 43.75। अगला जो है ये लास्ट सवाल है। पहले वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ी और दूसरी बार में जो है 5% घट गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितना था। अब ये सवाल देख के घबरा मत जाना, ठीक है, बहुत ही इजीली है। अब ये इजी कैसे होगा, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन को पी मान लेना है। पॉपुलेशन में पी मान लिए, अब 105% बढ़ा, यानी कि 105% हो गया, 5% का 105%। फिर कह रहा है कि 5% घट गया भाई, 5% घट गया, लो भाई 95 हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है उसके वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,000 होगी, यानी कि इज इक्वल टू 47,880। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करना है बस। 19×5 = 95, 20×5 = 100। ठीक है, 20×5 = 19×5 = 95 और 20×5 = 21×5 = 75 से। ठीक है, और कोई कटेगा क्या, 19 का 38 नहीं, 21 दूना 42, 2 21 का 42, 43, 44 नहीं भाई। तो अगर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भाग दे के दिया है भाई, तो 19 से ये जो है कट रहा था, और ये 25 इंटू 20 बार में कट रहा था। ठीक है, और ये भी, और ये जो है 2520 जो है ये भी कट जाएगा, यानी कि एक बार में। तो 21 21 दूना 42, 120 बार में। अब ये 120 इंटू 20 20 12 चौ 48 कर दोगे भाई, तो ये ऐसे ही दिख रहा है 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि पीजीटी अभी और सवाल है भाई, ये तो अभी टीजीटी तक ही खत्म हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 2 इसका वेट करो, और उसके बाद हम लोग परसेंटेज के बाद जो है एसआई देखते हैं, फिर सीआई देखेंगे, फिर जो है एडवांस की तरफ पहुंचेंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन देख लेते हैं, रेशियो, परसेंटेज। ठीक है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा।